हाँ, तो आज का टॉपिक है तुम बिन जाओ कहाँ। ठीक है, सो इस न्यू टॉपिक है हमारे यहाँ पे है एक न्यू टैरो डेक। यस, आज यह है तो हम इसे देखेंगे और ये है ट्विन फ्लेम। इसे हमने अभी पॉलिश किया है, एज यू कैन सी इट्स नाउ लुकिंग ब्यूटीफुल, है ना। तो ये है लव, ये है टैरो। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। तुम बिन जाओ कहाँ। 9 कार्ड निकालते हैं यहाँ से तो टोटल 18 कार्ड हो जाएंगे। आई डोंट नो कि हर कार्ड को हम कितना समय देख सकते हैं। चलो शफल करते हैं। यस, 9 कार्ड ही चुनने हैं हमें। 1 2 2 कार्ड आ गए। ठीक है, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा, छठा, ठीक है, ये गया सातवां, ये आ गया आठवां और ये आ गया ये 9वां कार्ड। ठीक है, तो चलो हमें 9 कार्ड मिल चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है सॉल्यूशन कमिंग आउट। ओके, पहली बात तो जो यहाँ पे दिख रही है, इट कुड बी लाइक समथिंग बिटवीन यू। ओके, आप में से कोई सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज हो सकता है। कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा मेलजोल में थोड़ी सी गड़बड़ी हो चुकी थी, या फिर कहीं ना कहीं बातों में थोड़ी सी अनबन हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे बातें अब सुलझ रही है। सोल्यूशन कमिंग आउट मतलब यू आर नाउ कनेक्टिंग टू ईच अदर। तुम बिन जाओ का मतलब फाइनली इनको रियलाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं पे कि भाई आपके सिवाय इनका कोई वे आउट नहीं है। कई बार क्या होता है कि भाई हम रास्ता भटक जाते हैं, झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, एंड फिर क्वेश्चंस होते हैं कि वाई, तुम कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, लाइक वाइज तुमने कभी मुझे जाना ही समझा नहीं। तो देखो, बीइंग अ कपल ऐसी चीज़ों को सामना करना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नेचुरल है। फ्रस्ट्रेशन आता है एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो है कि भाई सोल्यूशन कमिंग आउट। कहीं ना कहीं पे भाई बातें ऐसी हो रही कि फाइनली यूर अंडरस्टैंडिंग की ये चीज़ें हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, है ना। देखो, सोल्यूशन कमिंग आउट का मतलब है कि फाइनली आप इनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, फाइनली आप इनको समझ रहे हो, एंड आपको पता चल रहा है कि भाई इसी रिलेशनशिप में इनकी खुशी है, यू नो। तो इस खुशी के लिए वो वापस आ रहे हैं। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है क्लूलेस। तो वापस तो आ रहे हैं कैसे, उसके बारे में पता नहीं है। देखो कहीं ना कहीं होता है ना कि भाई इंसान प्यार में पड़ता है और बस प्यार में ही रहता है, यू नो, वो बस उसी में रहता है, वो और किसी के बारे में नहीं सोचता। यानी ना ये हो सकता है शायद बीइंग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यू नो। क्लूलेस है, क्या करे क्या ना करे बिल्कुल भी क्लू नहीं है। क्या करना है, कैसे उनसे मेल मिलाप करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, नथिंग इन देयर माइंड, कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि भाई आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अलॉन्ग विद दैम, आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट विद दैम। मुझे उनसे कनेक्ट होना है, मुझे उनसे बातें करनी है, कैसे, क्यों, कहाँ, आई डोंट नो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में चल रहा है, तो वो एहसास यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है मैसेज अंडरस्टूड। कहीं ना कहीं ये लियो हो सकता है, लियो एंड सैजिटेरियस मोस्टली। ठीक है, मैसेज अंडरस्टूड का मतलब है कि भाई फाइनली इनको लग रहा है कि आपको इनका इशारा समझ चुका, मतलब आप इनको इशारा समझ चुके हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे वांट, व्हाट दे मीन। मतलब फाइनली आपने इनको या तो अंडरस्टैंड किया, फिर आपको रियलाइज़ हुआ है कि सच में ये या तो अपने दिल से आपके सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं, या फिर सच में इनको किसी बात का रियलाइजेशन हो चुका है। मतलब जो भी ये कहना चाहते थे कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ऐसा इनको लग रहा है। डिपेंडिंग ऑन कि क्या एग्जैक्टली ऐसा आपको फील हो रहा है या नहीं, तो कहीं ना कहीं ये पल यहाँ पे ऐसे हो सकता है। बट ये जो मोमेंटम है ये कहीं ना कहीं वहीं पर ठहर सकता है, या फिर ऐसे ही कंटिन्यू हो सकता है। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है तो उसका मतलब है कि आप इनको दिन ब दिन अंडरस्टैंड कर रहे हो, यू नो। चाहे फिर आप इनके नुक्स निकालो, आप इनकी हरकतें निकालो, आप इनका पास निकालो, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग शायद को होगी भाई हाँ ये पर्सन शायद थोड़ा सा बदल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे जो कि है लव हॉरिजन। तो यहाँ पे आप दोनों की बातें कहीं ना कहीं मैच हो रही हैं। लव हॉरिजन का मतलब है कि फाइनली यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। देखो, एक ऐसा मोमेंटम आता है जहाँ पे आप सब कुछ भूल जाते हो, एंड बस एक ही चीज़ आपको याद आती है, वो है कि भाई यू लव हिम, ही लव्स यू, और यू लव हर, शी लव्स यू, यू नो। एक ऐसा प्यार का माहौल होता है जहाँ पे आप सब कुछ भूल जाते हो। अब देखो, अगर आप दोनों शायद एक दूसरे से खफा है या फिर काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं, तो एक मोमेंटम होता है जब आप कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं नहीं बात करूँगा, या मैं नहीं बात करूँगी, क्या समझते हैं अपने आप को, यू नो। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद जब रियलाइजेशन होता है कि भाई
दिल में जो जगह है वो काफ़ी स्पेशल है, वो जगह आप किसी को दे नहीं सकते, एंड वो जगह सिर्फ़ और सिर्फ उनकी है। अगर वो आपके पास नहीं है तो दिल को तकलीफ़ होती है अंदर से, तो फाइनली आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, दिस पर्सन शुड बी विथ यू। तो आपके पास आए, आपके करीब आए, इसलिए खुद आप कहीं ना कहीं ट्राई कर सकते हैं। तो वो एक पल है जहाँ पे लव हॉरिजन है, मतलब आप दोनों को रियलाइज़ हो चुका है कि भाई दिस इज़ आवर टाइम। ओके, नेक्स्ट कार्ड हुआ इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। अब पास आने का तरीका आप दोनों ही खोज रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फिनाइट टाइम है यहाँ पे, मतलब चाहे जितना भी टाइम दो आपके लिए कम है। सेकेंडली जो बात यहाँ पे आती है वो है इन्फिनिटी, मतलब प्यार जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ेगा यू डोंट नो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो खटकती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक लेवल तक होती है, ये तब होता है जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है या इमैच्योर थिंकिंग होती है। एक बार जब ये थिंकिंग बदल जाए तो आपका जो नेचर है वो इन्फिनाइट हो जाता है। आपके दिल में ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं आते, वो आज अकेले हैं, वो क्या कर रहे हैं, अगर उनके कोई दोस्त हैं तो क्या वो अपने दोस्त के साथ बातें करेंगे, अगर वो टाइम स्पेंड करें मतलब क्या कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी कोई सवाल दिल में नहीं आते। तो इन्फिनिटी यहाँ पे आ रही है। लव सीजन इज़ द नेक्स्ट कार्ड, जहाँ पे आप दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब है। तुम भी चाहो कहा, ये बस उनको ही रियलाइज़ नहीं हो रहा है, आपको भी रियलाइज़ हो रहा है कि भाई देयर इज़ समथिंग विच इज़ कनेक्टिंग टू बोथ ऑफ यू, है ना। रस्सी के दो सिर होते हैं, तो बस वही दो सिर जो है वो एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है हार्ट मैटर। तो फाइनली आप दोनों के बीच जो एक कड़वाहट थी या फिर कहीं ना कहीं नाराज़गी थी कि भाई ये बातें ऐसे हो नहीं रही हैं, आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं दूर जा रही है। अब दोनों में से जो भी हार्ड पर्सन था कि भाई नहीं ये मेरे दिल में है और मैं ये नहीं भूलूँगा, वो कहीं ना कहीं बात जारी है। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई चीज़ होती है और आप कहते हैं कि मैं नाराज़ हूँ, अब मेरी नाराज़गी कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद वो नाराज़गी जाती है। तो बस वही बात है, यहाँ पे हार्ट मेल्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है डिवाइन ड्रीम ट्विन फ्लेम। डिवाइन ड्रीम ट्विन फ्लेम का मतलब है कि फाइनली वन ऑफ यू इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द हायर पोटेंशियल। ठीक है, देखो जब आप एज अ कपल होते हो तो कुछ चीज़ें होती हैं, कई लोगों को सिर्फ फिज़िकल लव, फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल टच की तरफ ही ध्यान होता है, मतलब फिज़िकल चीज़ें, जैसे कि भाई मुझे एक रिलेशनशिप स्टार्ट करनी है, ठीक है, अब उसे एक और लेवल तक ले जाना है, थोड़ा सा रोमांस होगा, डेटिंग होगी, देन इट्स लाइक अ मैरिज, देन इट्स लाइक द हाउस, कार, चिल्ड्रन, उनकी देखभाल करना। ये हो गया मैरिटल पर्पस, ये हो गया प्रैक्टिकलिटी, जो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है। उसके अलावा जो होता है कि जो प्यार का एहसास है, जो आप इनकी राह देखते हो, इनके बारे में सोचते हो, वो यहाँ तक जाता है। अगर वो बस ऐसे ही रहा तो ये प्रैक्टिकल है, ये जो हर कोई करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब वो इतना ज़्यादा बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं अलग लेवल पर पहुँच जाता है। इसे आप सोलमेट कनेक्शन कह सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कह सकते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे लोग सिर्फ सेल्फी खिंचा रहे हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंड, या फिर दे जस्ट शो दैट ये है लव बाइट। इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये तभी बनता है जब आप बस एक प्रैक्टिकल नेचर, मतलब कुछ पल होते हैं जहाँ आपको सेक्सुअलिटी काफ़ी ज़्यादा लगती है, ये बस वो पल होता है। कुछ सालों बाद अगर आप देखोगे ना तो ये पल ऐसे होता है, हलता ही नहीं, ये बस वहीं पे रहता है पल। यू आर ट्राइंग टू प्रोवोक दैट पर्सन कि आज कुछ करते हैं, दिस पर्सन लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कपल के बारे में ही होता है, बिकॉज एक जो एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। लेकिन जब बात करते हैं डिवाइन कनेक्शन की, तो वो अगर एक बार जुड़ जाएं तो वो ऊपर उठता है, एंड देन यू आर लाइक ऑन द 7th हेवन। प्रैक्टिकलिटी में भली गड़बड़ हो जाए, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ नहीं होती। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो एज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एनहांसमेंट। तो दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो अपने रिश्ते में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। एनहांसमेंट मतलब फाइनली अगर आप समझ चुके कि भाई दिस पर्सन इज़ लाइक नॉट जस्ट मोमेंटरी गेन, जैसे कि शेयर मार्केट में होता है कि सिर्फ कुछ मिनट के लिए बून आती है कि भाई हाँ चलो ये शेयर मार्केट में उछाल आ चुका है और फिर गिर गया आराम से। ये नहीं, एनहांसमेंट मतलब मुझे बदलाव करने हैं जो टेम्प्रेरी बेसिस पे नहीं होंगे बल्कि परमानेंट होंगे। तो आप दोनों की रिश्तेदारी जो है वो और गहरी हो जाएगी। समवेयर आपकी जो बातें हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी गहरी होती जाएगी। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक समथिंग टू यू और वे मोर टू यू। ये ऐसे नहीं होगा कि भाई आप बस अभी प्यार करें और जब वो व्यक्ति आपको छोड़ के जाएगी तब आपको एहसास हो रहा है कि भाई नहीं मैंने गलत किया। ये ऐसा नहीं पल है।
ये ऐसा पल है कि उनके लिए आपने बदलाव किया और ये हमेशा के लिए रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये था द ट्विन फ्लेम लव ओरेकल। अब देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ये शफल किया डेक, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। हमें बस 9 कार्ड निकालने हैं। चलो पहला कार्ड आ गया, ये आ गया दूसरा कार्ड, ये आ गया तीसरा कार्ड, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आ गया आठवां, और ये फाइनली ये आ गया 9वां कार्ड। ठीक है, चलो 9 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग एंड लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे जो रीडिंग आ चुकी हैं, जो कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं आपको शायद दिखते होंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, ये जो पहला कार्ड है, यस, इट्स ऑल अबाउट दिस। ओके, सो यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी बेहतरीन एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। दिस पर्सन इज़ लाइक इन काइंड ऑफ फ्री एटीट्यूड, मतलब इसको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। नथिंग इज़ देयर इन हिज ऑफ हर हार्ट, यू नो, वो किसी भी बात को लेके परेशान नहीं है। दिस पर्सन इज़ लाइक होल्डिंग वन थिंग इन देयर हार्ट एंड दैट इज़ नन अदर दैन लव। इनको आपके ऊपर काफ़ी भरोसा है और इनको इस रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी भरोसा है। दे आर लाइक वरीलेस, मतलब ये पर्सन जो है वो बिल्कुल भी वरी नहीं करता, यू नो, कि भाई क्या होगा रिलेशनशिप का, फ्यूचर का क्या होगा, नहीं, किसी प्रकार का वरी इस पर्सन के दिल दिमाग को छूता भी नहीं, बिकॉज दिस पर्सन इज ट्रस्टिंग यू। और एक बार अगर ट्रस्ट जुड़ जाए तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये क्राउन है, यहाँ पे ये चेयर है एंड देयर इज अ वॉन्ड। ये पर्सन बहुत ही फर्म है दैट आई गॉट लव एट दिस मोमेंट एंड आई विल नेवर लूज इट। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है एस ऑफ चैलिसेस, एज यू कैन सी, एस ऑफ कप्स, व्हाटएवर यू से। This person is like having wonderful feeling about you or about him or about her. देखो ये फीलिंग ऐसी है कि उनको पता है कि भाई ये रिश्ते की एक नरम शुरुआत है, यू नो, बहुत ही शुरुआत। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अगर आप खाना बनाने को लेते हैं तो यू नो जैसे कि सब्जियों की स्मेल आती है, या फिर जैसे हम कहते हैं कि भाई बहुत ही एक अलग नज़ारा होता है, या फिर जैसे कि बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू आती है, तो वो जैसा पल है वो ये पल है कि यहाँ पे जो पर्सन है ये बहुत ही मतलब रोमांस फील कर रहा है। इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है। आपसे जुड़े हुए तो हैं, लेकिन जब ये इनको पता चलता है कि भाई तुम बिन जाओ कहाँ, नथिंग टू गो अवे फ्रॉम यू, मतलब आपसे जुदा हो गए कोई जगह बचती नहीं जहाँ पे वो जाएंगे, तो बस ये जो एहसास होता है तो रोमांस की जो लेवल है वो बहुत हाइटन होती है। तो उस लेवल के बारे में आप सोच भी नहीं सकते जो लेवल इस पर्सन के पास अभी है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज़ लाइक वर्किंग, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बोल्ड इरोटिक सेक्सुअल मैसेज भी आता है, यू नो, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ लाइक कम्युनिकेटिंग विथ यू, ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। आपकी और इनकी रिलेशनशिप को शेप कैसा दिया जाए इनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इट्स लाइक ट्राइंग टू फिगर इट आउट, ट्राइंग टू गिव अ नाइस फिगर, नाइस अट्यूनमेंट टू रिलेशनशिप, मतलब एक अलग ही लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं। एंड एज यू कैन सी द फिगर ओवर हियर, दिस पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू फिगर इट आउट। इट कुड बी अबाउट किसेस, इट कुड बी अबाउट टचिंग, इट कुड बी अबाउट किसिंग, इट कुड बी अबाउट लिकिंग, व्हाटएवर इट कुड बी, द पर्सन वांट टू बी विथ यू। आपके बिना वो रह नहीं सकते और ये बात उनको फाइनली समझ में आ रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, 2 किंग आ गए यहाँ पे। देखो दिस पर्सन इज लाइक विद दिस एटीट्यूड, वो किसी भी हालत में कोई भी चीज़ तोड़ना नहीं चाहते। हालांकि यहाँ पे जो चीज़ है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब है कि भाई जो अदर कमिटमेंट है इस पर्सन की, जो आपके और इनके रिश्ते के बीच आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, प्रैक्टिकल हो, इमोशनल हो, फ्रेंडली हो, वो उस कमिटमेंट को तोड़ना चाहता है। दिस कुड बी हैपनिंग। देखो ये पर्सन एक वक्त पे एक चीज़ पे फोकस कर रहा है। अब अगर आपको इनके ऊपर यकीन नहीं है तो आपको यकीन दिलाने के लिए वो अपनी कोई अदर कमिटमेंट तोड़ भी सकते हैं, यू नो, जस्ट लाइक
आपने देखा होगा कई सारी फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई चिल्ड्रन कहते हैं कि भाई पापा हमारा गैदरिंग है, क्या आप आओगे? तो पापा कहते हैं कि हाँ मैं आऊँगा, लेकिन क्या वो आ पाता है? अगर वो बाकी कमिटमेंट तोड़ देता है तो ज़रूर आएगा, नहीं तोड़ देता तो ये इनका गैदरिंग नहीं देख पाएगा। तो ये जो पर्सन है ये आपके लिए किसी भी चीज़ को छोड़ सकता है, उसका त्याग कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द स्ट्रेंथ, एज यू कैन सी द स्ट्रेंथ वाज ओवर हियर। एंड यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि आई डोंट वरी एट ऑल, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। इन्होंने आपका गुस्सा, आपका प्यार, वो सब सहन किया है। अब अगर आप इनके साथ कुछ भी व्यवहार करें, चाहे आप बुरा बन के व्यवहार कर सकते कि भाई मुझे तुमसे प्यार नहीं है, फिर भी ये पर्सन बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मानेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू। ये आपकी हर बात सहने को तैयार है, चाहे आप कितने भी नखरे करो। आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, बस आप कहिए, वो आपके लिए जान छिड़क देगा। यू नो दैट इज़ द लाइफ विच द पर्सन इज़ लिविंग राइट नाउ। ये पर्सन आपसे बिल्कुल भी खफा नहीं है। एक समय था शायद जहाँ पे आप दोनों खफा थे, बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब इनको एहसास हो रहा है कि भाई आपके सिवा, मतलब ऐसा ना कि जैसे पेट्रोल कार है, पेट्रोल से झगड़ा हो गया और कार पेट्रोल नहीं डाल रही तो क्या हो जाएगा। फाइनली जब इसको पता चल रहा है कि अभी विदाउट पेट्रोल मेरी कोई औकात नहीं है, तो वो कह रही है कि आई वॉन्ट यू नाउ, वट एवर इट कुड बी, आई जस्ट वॉन्ट यू विथ मी। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है 7 ऑफ Chalices। एज यू कैन सी दिस पर्सन इज लाइक इन द हेवन। आपके साथ मिलके इसको बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो शायद किसी बात के लिए तरस नहीं रहा है, बिकॉज काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं उसके पास। तो मे बी ये पर्सन शायद आपको किसी तरह का गिफ्ट देने के बारे में सोच सकता है, ये गिफ्ट दूँ, वो गिफ्ट दूँ, या फिर आपसे मिलने आऊँ, या फिर आपसे कॉल करूँ। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जिन ऑप्शंस के बारे में सोचते हुए ही ये पर्सन लड़खड़ा गया है, बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही बात है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई कई बार सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या तो उससे फेस ऑफ कर ले, फेस टू फेस बात कर ले, या फिर भूल जाए उसे। ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन क्या करे ये उसके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 8 ऑफ Wands। वेल, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आगे बढ़ते जा रहा है, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शंस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। यू नो ऑब्स्ट्रक्शन इज़ लाइक कि भाई आपकी तरफ आ तो रहा है, लेकिन देयर इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड हिज कंट्रोल। कुछ चीज़ें हैं जो उसके कंट्रोल के बाहर है। अब मे भी आप दोनों को पता है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। आप भी कहीं ना कहीं पे ये महसूस ज़रूर करते हो दिस पर्सन हैज़ अ लविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, जो कि ये पर्सन भी जानता है, ये पर्सन भी मानता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ते समय कोई चीज़ हरकत में आ रही है, तो शायद किसी तरह का कोई ट्रबल इसको हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट इसको समझ में नहीं आ रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड है उसको क्लियर करता है, जो कि है 10 ऑफ Swords। कहीं ना कहीं कोई जो बात है वो कहीं ना कहीं एंड होनी बहुत ज़रूरी है। यू नो अगर कोई चीज़ कहीं पे एंड नहीं होती तो वहाँ पे तकलीफ़ें बहुत सारी आती हैं। बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज़ लाइक रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली वॉट टू डू एंड हाउ टू डू। तो कहीं ना कहीं यही बात यहाँ पे आती है, जहाँ पे इस पर्सन को इस चीज़ के बारे में समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो कई बार हम कुछ सोचते हैं लेकिन उसका उल्टा होता है, या फिर ज़्यादा हमें स्ट्रेस आता है कि हम इतना कर रहे हैं लेकिन रिटर्न हमें कुछ नहीं मिलता, तो फिर प्रॉब्लम जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी होती है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ Swords, जो कि बताती हैं डिसेप्शन के बारे में, यानी कि शायद इनको कोई धोखा भी हो सकता है। यू नो इस लाइक दैट में भी आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन शायद मिडिल मैन जो है, या शायद जो आप दोनों के बीच का कोई पर्सन है, वो आप दोनों के बीच कोई ट्रबल क्रिएट कर सकता है। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर सकता है। यू नो मराठी में एक किस्सा था, यू नो जहाँ पे एक व्यक्ति को पकड़ना था, तो उसके लिए आदेश दिया गया इस व्यक्ति को धरावे मतलब दिस पर्सन शुड बी होल्ड, तो उसको हटाया गया, धरावे की जगह किया गया मारावे। इट मीन्स दिस पर्सन शुड बी किल्ड। और वैसे ही हुआ, जिस पर्सन को पकड़ना चाहिए था उस पर्सन को मार दिया गया बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन राइटिंग बदल दी गई। तो ही हो रहा है डिसेप्शन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए इस पर्सन ने आपको मैसेज किए किसी एप्लीकेशन के थ्रू, लेकिन आपको मिले ही नहीं, एंड मे बी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब क्योंकि आपको मिले नहीं तो काफ़ी तकलीफ़ आप शायद झेल रहे हैं। मे बी आपसे आप देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, यू नो। तो कहीं ना कहीं पे इन्होंने बात तो की थी लेकिन आप तक पहुंची नहीं।
तो तुम बिन जाओ का ये उनकी तरफ से हो ज़रूर रहा है, लेकिन आप तक नहीं पहुँच रहा है। बिकॉज ऑफ दैट यू फील दैट व्हाट टू डू एग्जैक्टली, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, नाउ व्हाट। सो कहीं ना कहीं पे एक तरह का इंट्रूजन यहाँ पे आ सकता है। दिस पर्सन इज़ लाइक विद सच काइंड ऑफ एटीट्यूड, ये अपने आप में तकलीफ झेल रहा है, यू नो। तो इस पर्सन की तरफ आप ऐसे मत देखिए कि भाई दिस पर्सन इज़ लाइक विद दिस वे ओनली, इसको भी तकलीफ हो रही है, यू नो। नाउ द ओनली थिंग विच इज़ इन योर हैंड इज़ टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन। आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड कीजिए कि ये भी किसी तरह के ट्रबल से गुजर रहा है और आपको इस ट्रबल से बाहर निकालना है, ठीक है। विथ आवर रीडिंग आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी, टेरो।